22 अक्टूबर 1947 रात के 2 बजे हैं। श्रीनगर पूरी तरह अंधेरे में है। बिजली काट दी गई है। सरहद के उस पार से हजारों की तादाद में हथियारबंद लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मकसद साफ है, सुबह की चाय श्रीनगर में पीना। महाराजा हरि सिंह के पास कोई फौज नहीं बची है। श्रीनगर का एयरपोर्ट सुनसान पड़ा है। अगर ये हमलावर श्रीनगर पहुंच गए तो कश्मीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगले 96 घंटे यानी सिर्फ 4 दिन ये तय करने वाले थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का। लेकिन इन 4 दिनों में एक ऐसी गलती हुई जिसे आज 70 साल बाद भी हम भुगत रहे हैं। ये सिर्फ जमीनी टुकड़े की कहानी नहीं है, ये कहानी है धोखे, हिम्मत और एक ऐसे कागज के पन्ने की जिसने इतिहास बदल दिया। आज हम कश्मीर की असली कहानी को डिकोड करेंगे। 1947 भारत आजाद हो रहा था, लेकिन आजादी के साथ आया था बंटवारा। अंग्रेजों ने जाते जाते 565 रियासतों के सामने एक शर्त रख दी, या तो भारत चुनो या पाकिस्तान। ज्यादातर राजाओं ने फैसला ले लिया, लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि कश्मीर की डेमोग्राफी अजीब थी। राजा हिंदू थे, लेकिन 75% जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह का सपना था स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनाना, एक ऐसा देश जो ना भारत का हो ना पाकिस्तान का। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। उन्हें लगा वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो गलत थे। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को खोने के मूड में नहीं थे। जब डिप्लोमेसी काम नहीं आई तो उन्होंने प्लान बी शुरू किया, एक ऐसा प्लान जो इतना खौफनाक था कि उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तानी सेना ने वर्दी नहीं पहनी थी, उन्होंने कबायलियों का भेष बनाया और कश्मीर में घुस गए। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक कत्लेआम था। मुजफ्फराबाद गिर चुका था। उरी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी जान देकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। 24 अक्टूबर तक हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे। श्रीनगर यहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। यहीं एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े हीरो की, मकबूल शेरवानी, एक 19 साल का कश्मीरी लड़का। जब कबायलियों ने उससे श्रीनगर का रास्ता पूछा तो मकबूल ने उन्हें गलत रास्ता बता दिया। उसने जानबूझकर उन्हें पहाड़ों में घुमाया। वो जानता था कि अगर ये लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए तो भारतीय सेना कभी लैंड नहीं कर पाएगी। जब हमलावरों को ये पता चला तो उन्होंने मकबूल के साथ जो किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसे एक पेड़ से कीलों से ठोक दिया गया। लेकिन मकबूल ने वो चीज खरीद ली थी जो महाराजा के पास नहीं थी, वक्त। इधर दिल्ली में खबर पहुंचती है। वीपी मेनन, जो सरदार पटेल के राइट हैंड थे, तुरंत फ्लाइट लेकर जम्मू जाते हैं। तारीख 26 अक्टूबर 1947। महाराजा हरि सिंह के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन किया। इसका मतलब था अब से कश्मीर की सुरक्षा, विदेश मामले और संचार भारत की जिम्मेदारी थी। 27 अक्टूबर की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अगर मकबूल शेरवानी ने वो 24 घंटे न रोके होते तो ये प्लेन लैंड करते ही जलकर खाक हो जाते। भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया। युद्ध चल रहा था, हम जीत रहे थे, लेकिन मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर यानी युद्ध विराम घोषित हुआ। जहां सेना खड़ी थी वही लकीर बन गई लाइन ऑफ कंट्रोल। एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा बन गया पीओके। उस दिन के बाद से कश्मीर एक पेंडिंग इशू बन गया। आर्टिकल 370 आया ताकि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन इसने कश्मीर को भारत से इमोशनली दूर भी रखा। 2019 में जब इसे हटाया गया तो सरकार ने कहा कि ये उसी एकीकरण यानी इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए किया जा रहा है जो 1947 में अधूरा रह गया था। कश्मीर का इतिहास सिर्फ राजाओं और समझौतों का नहीं है, ये उस 19 साल के मकबूल शेरवानी का भी है जिसने देश के लिए अपनी जान दी। ये उन लोगों का है जो आज भी शांति की उम्मीद करते हैं। सवाल ये है, क्या इतिहास के पन्ने पलटकर हम भविष्य बदल सकते हैं या कश्मीर हमेशा सियासत का मोहरा बना रहेगा?
नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या 1948 में यूएन जाना भारत की गलती थी